2025 में यदि आप किसी भी प्राइवेट या एमएनसी कंपनी में जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपसे बेसिक लेवल का इंग्लिश कन्वर्सेशन तो आना चाहिए। एटलीस्ट इतना कि वहाँ पर जो भी टेक्निकल और एचआर टीम आपसे बात करे इंग्लिश में, उसका आप रिस्पॉन्ड इंग्लिश में ही दे पाओ। आपको बता दें ऐसा क्यों करता है टेक्निकल टीम और एचआर टीम। चाहे तो वो हिंदी में ही बात कर सकता है आपसे, चाहे आपकी क्वालिफिकेशन IITI हो, डिप्लोमा हो, डिग्री हो, ये नहीं देखा जाता है। वहाँ पे इंग्लिश बेसिक कन्वर्सेशन इसलिए चेक किया जाता है पर जो भी काम हो रहा है मशीनों में, वहाँ पर जो भी रिस्पॉन्ड देती हैं मशीनों इंग्लिश में ही देती हैं, हिंदी में नहीं देती हैं। तो वहाँ पर बस ये चेक किया जाता है बात करके कि बेसिक लेवल एटलीस्ट आप बोल सकते हो। अगर बोल सकते हो तो आप पढ़ भी सकते हो, लिख भी सकते हो, ठीक है। यदि आप बेसिक कन्वर्सेशन भी आपको एटलीस्ट नहीं आती है ना, तो फिर दोस्त वहाँ पर आपका रिजेक्शन पॉसिबल है। क्योंकि 2025 में बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्रीज के अंदर मशीनरी चीज हो गया है। कोई भी काम ले लो, चाहे एक नट कसना हो या फिर आप CNC BMC HMC टाइप की मशीनें, वहाँ पर AI भी इन्वॉल्व कर गया है। और यहाँ पर दोस्त आपको बता दें बहुत सारे एडवांस टेक्नोलॉजी एड ऑन हो चुकी है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। और ऑटोमोबाइल ही नहीं, फार्मा हो, रिफाइनरी हो, कोई भी हो, तो यहाँ पर सारा काम, आधे से अधिक काम तो मशीन कर रही है। तो मशीन का जो रिस्पॉन्ड है वो हिंदी में नहीं है, वो इंग्लिश में ही है। एटलीस्ट बेसिक इंग्लिश आपको यदि आती है तो आप वहाँ पर पढ़ भी पाओगे, बोल भी पाओगे, बता भी पाओगे सामने वाले को, ठीक है। तो वहाँ पर बस इतना चेक करने के लिए टेक्निकल और एचआर टीम आपसे बेसिक कन्वर्सेशन करते हैं। बाकी वो जो क्वेश्चन करते हैं इंग्लिश में, उसका आप हिंदी में रिस्पॉन्ड दोगे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो उसे एक्सेप्टेबल है। लेकिन वो बस चेकआउट करना चाहते हैं कि आप बात कर सकते हैं। वहाँ से ही आपका 70% आपका सिलेक्शन और रिजेक्शन तय होगा। दोस्तों, यदि आप इंग्लिश में बिल्कुल भी बात नहीं कर पा रहे हैं या फिर स्पोकन इंग्लिश आपकी वीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ बुक टैग कर दी हैं, जैसे कि इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। यहाँ पर आप जो भी पढ़ेंगे, जो भी देखेंगे इंग्लिश में, वो हिंदी में भी सेम टू सेम है। आप इसे बहुत आसानी से बेसिक लेवल से चीज़ें सीख सकते हैं। और यहाँ पर प्रैक्टिस बुक भी मैंने डाल दिया है। और यदि आप बेसिक से हटकर आप एडवांस में भी जाना चाहते हैं तो मैंने 3 बुक यहाँ पे टैग कर दिया है, आप इनको चेकआउट कर सकते हैं। आप फ्लिपकार्ट में जाएंगे तो और भी बुक आपको रिकमेंड कर दी जाएंगी। आपको जो बुक सही लगे, जिसका रिव्यू आपको सही लगे, आप उसको मंगाकर एटलीस्ट बेसिक लेवल का पढ़ाई कर सकते हैं। तो जो ये बुक मैंने स्पोकन इंग्लिश की टैग की है, इसकी मेन इंपॉर्टेंट खास बात है कि एकदम बेसिक लेवल से उठाया गया है। पहले आपको स्पेलिंग, मीनिंग, वर्ब, ये सब कुछ सिखाया गया, उसके बाद आपको मेन स्पोकन में लाया गया है। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में है, जिसकी वजह से आप बहुत आसानी से चीजें सीख सकते हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। दोस्त, इस टाइम 2025 में इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है कि यहाँ पर अगर 10 वैकेंसी भी प्राइवेट कंपनी में निकल रही है तो 100 लड़के उसके लिए खड़े हैं जॉब के लिए, ठीक है। बाहर ही कंपनी के गेट में, ऑनलाइन तो छोड़ ही दो अप्लाई करना, ऑनलाइन में तो रिस्पॉन्ड मिलना ही नहीं है। ऑफलाइन आप कंपनी में जिस भी कंपनी को टारगेट करते हैं ना, जैसे आइसर, फोर्स है, टाटा, तो आप ऑफलाइन भी विजिट करेंगे ना, तो वहाँ पर मॉर्निंग में जाकर देखो 7 से 8 बजे के बीच में 50-100 लड़के खड़े हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पर उन्हीं लड़कों का सिलेक्शन इस टाइम लिया जाएगा जो लड़कों का कम से कम एटलीस्ट जो पहनावा है, जो आप पहन कर आ रहे हैं, उनका पहनावा सही हो, कम्युनिकेशन सही हो, जो कन्वर्सेशन बात कर रहे हैं, और उनका बेसिक सही हो, इंग्लिश सही हो, बेसिक टेक्निकल सही हो, ठीक है ना। बेसिक टेक्निकल से मतलब है कि वो क्वेश्चन का आंसर नहीं भी देंगे ना, तो उनको 1 साल वैसे भी कंपनी को काम सिखाना है। लेकिन अगर इंग्लिश कमजोर है ना, तो वो काम सिखा भी नहीं पाएंगे आपको। आप जो वहाँ पर पढ़ भी नहीं पाओगे, आप बात भी नहीं कर पाओगे, बता भी नहीं पाओगे क्या यहाँ पर रिस्पॉन्ड मशीन कर रही है, क्या इंग्लिश में रिस्पॉन्ड आ रहा है। और यहाँ पर आप उसे पढ़ नहीं पाओगे तो बताओगे कैसे अपने सीनियर को कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो इसलिए मैंने बोला आपको कि यहाँ पर इंग्लिश इतना कंपलसरी हो चुका है इस टाइम 2025 में। मशीनें जब से ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज़्यादा रन कर रही हैं, यहाँ पे चाहे रोबोटिक आर्म्स हो, CNC हो, BMC हो, HMC हो, किसी भी टाइप की मशीन हो। लेथ मशीन पहले थी तो मैनुअल थी, लेकिन इस टाइम जो कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल मशीन आ चुकी हैं, यहाँ पर सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो चुका है। जो भी काम होता है, जैसे इंजन का पार्ट्स कोई बनना, नट बनना, बोल्ट बनना, कुछ भी बनना हो, मशीनों से ही बन रहा है। और मशीन ही रिस्पॉन्ड करते हैं, तो हिंदी में वो रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं, वहाँ पे इंग्लिश में ही रिस्पॉन्ड करती हैं, ठीक है ना, स्टैंडर्ड इंग्लिश में। तो दोस्त, इंग्लिश इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो यहाँ पर आपको क्या पहन के जाना है, कैसे अपने शेप को मेंटेन करना है, क्या क्या चीज़ें लगती हैं इंटरव्यू के लिए, तो इसके लिए आप हमारी स्टोर विजिट कर सकते हैं। बाकी स्पोकन इंग्लिश के लिए कौन सी बुक सही है, इसके लिए मैंने स्टोर में आपके पहले नंबर में देखेंगे तो बुक मैंने सारी टैग कर दी है। लेकिन यहाँ पर मैंने इस वीडियो पर भी टैग कर दिया हूँ जो इंपॉर्टेंट बुक है, आप इंग्लिश की देख सकते हैं। और इंटरव्यू से रिगार्डिंग जो बुक इंपॉर्टेंट है, ये 2 बुक यदि आप पढ़ लेते हैं ना, इंटरव्यू में किस तरह सफल होते हैं, किन बातों को ध्यान में रखते हैं, और बेसिक इंग्लिश कन्वर्सेशन यदि आप पढ़ लेते हैं, तो इंटरव्यू बस वहाँ पर ये चेक करेगा, जब इंटरव्यू आपका टेक्निकल टीम, एचआर टीम, तो वहाँ पे ये चेक करेगा कि ये थोड़ा बहुत बोल लेता है, नहीं बोल लेता है। क्योंकि वहाँ पर जब आपको चीज़ें सिखाई जाएंगी तो प्रैक्टिस में आ जाएंगे। और सेम प्रॉब्लम वही आती है रोज रोज, ठीक है ना। रोज कोई अलग प्रॉब्लम आती है, तो थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश आती है कि नहीं आती है, आप बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे, बात कर पाओगे थोड़ी बहुत। अगर कोई बाहर से आता है क्लाइंट, तो उससे बात कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए, इसीलिए आपको इंग्लिश स्पोकन, थोड़ी बहुत इंग्लिश कन्वर्सेशन जरूरी है। तो आप स्पोकन इंग्लिश की इस बुक को देख लीजिएगा, और इंटरव्यू में किस तरह सफल होते हैं, दोनों बुक मैंने टैग कर दिया। थैंक यू चैनल विजिट करने के लिए। अगर और कोई क्वेरी है, आपकी प्रॉब्लम है, आप कमेंट करिएगा, तो उसमें भी मैं आपको वीडियो ला दूंगा। धन्यवाद चैनल विजिट करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।